हेलो डियर स्टूडेंट्स। इससे पहले के लेक्चर में हमने देखा है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड डिपेंडिंग ऑन अरेंजमेंट ऑफ कार्बन। ओके, अगर ओपन चेन है तो एलिफेटिक, क्लोज चेन है तो साइक्लिक, उसमें कोई अगर हेटेरो आइटम होगा तो हेटेरोसाइक्लिक। तो इस तरह से हमने जो टाइप्स है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के वो देख लिए। अब सेकंड वन टाइप्स क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स, यानी फंक्शनल ग्रुप्स पर डिपेंडेंट किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के क्लासिफिकेशन के बारे में आज हम जानेंगे। अब सबसे पहली बात फंक्शनल ग्रुप आखिर है क्या? तो देखिए, जो फंक्शनल ग्रुप है, अगर आप कोई फंक्शनल ग्रुप यानी कि ग्रुप नंबर ऑफ एटम्स के मिले हुए एक ग्रुप को, मोर देन वन एटम से मिले हुए ग्रुप को, या फिर सिंगल भी अगर वो एटम हो तो भी, तो उस एटम या ग्रुप्स को जब आप जोड़ दोगे किसी कार्बन चेन को, तो वो उस फंक्शनल ग्रुप के हिसाब से आपको फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज दिखाएगा। उस फैमिली के हिसाब से वो आपको फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज दिखाएगा, क्योंकि आपने उसे एक फंक्शनल ग्रुप जोड़ दिया है। ओके, और उसी की वजह से उसकी जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज है वो चेंज हो जाएगी। तो यही है फंक्शनल ग्रुप, जो अलग अलग क्लासिफिकेशन दिखाता है अलग अलग फंक्शनल ग्रुप के लिए। तो आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने कुछ फंक्शनल ग्रुप लिए हुए हैं जो आपको आगे जरूरी है जानना, और भी बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप्स हैं, लेकिन कुछ फंक्शनल ग्रुप्स हमने यहाँ पर लिए हुए हैं जो जनरली नॉर्मली यूज किए जाते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हो सबसे पहला जो है वो है हैलाइड ग्रुप। हैलाइड ग्रुप यानी कि X, इसे रिप्रेजेंट किया जाता है X से। अब हैलाइड ग्रुप मींस हैलोजन। आपको पता है 17 ग्रुप ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, उनमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, आस्टाटाइन ये एलिमेंट्स मौजूद है, जिनमें से जो फर्स्ट 4 एलिमेंट्स हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये सॉल्ट फॉर्मिंग एलिमेंट्स हैं, क्योंकि हैलस मींस सॉल्ट, जिन मींस फॉर्म, यानी कि ये जो फर्स्ट 4 एलिमेंट्स हैं ये सॉल्ट फॉर्मिंग एलिमेंट्स हैं। फॉर एग्जांपल कॉमन सॉल्ट सोडियम क्लोराइड NaCl, अगर आप वहां पर देखोगे तो वहां पर आप देख सकते हो क्लोरीन जो है 17 ग्रुप ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स का एलिमेंट है वो मौजूद है उसमें, और वही तो है सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट, टेबल सॉल्ट। ओके, तो ये जो सॉल्ट है ये क्लोरीन की वजह से बना हुआ है, तो ये सॉल्ट फॉर्मिंग एलिमेंट्स हुए, इसलिए उन्हें कहा जाता है हैलोजन। और हैलाइड ग्रुप कब बन जाएगा? अगर हैलोजन है और उस हैलोजन में 1 इलेक्ट्रॉन लेस है फॉर स्टेबल इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन, 8 इलेक्ट्रॉन्स करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन कम है, यानी उसकी वैलेंसी 1 है, तो वो जो वैलेंसी है वो कंप्लीट कर लेगा, इलेक्ट्रॉन गेन कर कंप्लीट कर लेगा। तो उसी समय पर वो जो है वो हैलाइड ग्रुप में यानी फंक्शनल ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। फॉर एग्जांपल आपको बताना चाहूंगा Cl, F, I, ओके, आयोडीन, ये सारे हुए एक फंक्शनल ग्रुप, अब जिसे कहते हैं हैलाइड ग्रुप। ओके, तो फॉर एग्जांपल आपको बताना चाहूंगा CH3Br, अब ये हो चुका है मिथाइल ब्रोमाइड। अब ये जो है कंपाउंड ये हैलोअल्केन कंपाउंड है, उसी तरह से हैलोअरेंज भी इनसे बन जाएंगे। जब हैलो ग्रुप, हैलाइड ग्रुप ये अगर अटैच हो जाएंगे किसी कार्बन चेन को, वो क्लोज हो या फिर ओपन चेन कंपाउंड हो, तो उस फंक्शनल ग्रुप की वजह से वो हैलोअल्केन या हैलोअरेंज बन जाएगा। तो उस समय पर वो हैलोअल्केन्स या फिर हैलोअरेंज की तरह वो प्रॉपर्टीज दिखाएगा। इसीलिए ये जो हैलाइड ग्रुप है ये एक फंक्शनल ग्रुप है, और हैलोअल्केन और हैलोअरेंज ये कंपाउंड क्यों बन जाते हैं? क्योंकि उनमें ये फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है। हैलाइड ग्रुप ये जो फंक्शनल ग्रुप है उसमें जुड़ा हुआ है, इसीलिए वो एक अलग सा कंपाउंड बन जाएगा, उसकी तरह वो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज दिखाएगा। और एक एग्जांपल बताना चाहूंगा आपको, साइनाइड C∏N। अब देखिए यहाँ पर मैं अगर इसे यहाँ पर साइनाइड ग्रुप अटैच कर दूं तो ये बन जाएगा
मिथाइल साइनाइड, मिथाइल साइनाइड। अब ये जो मिथाइल साइनाइड है ये अलग कंपाउंड है। अब ये मिथाइल ब्रोमाइड और मिथाइल साइनाइड अगर आप कंपेयर करोगे तो आपको करीबन ये जो नाम है वो सिमिलर दिखेंगे, लेकिन ये मिथाइल जो नाम है ये अल्काइल ग्रुप का है, इसमें जो कार्बन चेन मौजूद है उसकी वजह से उसे ये नाम मिला हुआ है। लेकिन ये जो ब्रोमाइड और ये साइनाइड है ये नाम मिला हुआ है उनके फंक्शनल ग्रुप के हिसाब से, यानी कि मिथाइल ब्रोमाइड और मिथाइल साइनाइड ये अलग-अलग कंपाउंड्स हैं, ये अलग-अलग फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज दिखाएंगे। तो अगर ये अलग-अलग फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी दिखाएंगे किस वजह से दिखाएंगे, क्योंकि पहला जो कार्बन चेन है वो सिमिलर है, तो वो किस वजह से दिखाएंगे, तो इस फंक्शनल ग्रुप के वजह से ये अलग-अलग प्रॉपर्टीज दिखाएंगे, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज दिखाएंगे। तो इस जगह पर आप देख सकते हो ये जो फैमिली है ये फंक्शनल ग्रुप की वजह से बन चुकी है, ये अलग फैमिली बन चुकी है, ये फैमिली अलग है, ये फैमिली अलग है, तो ये इस वजह से बनी हुई है फंक्शनल ग्रुप के हिसाब से। तो इस तरह के फंक्शनल ग्रुप देखिए हैलाइड ग्रुप है, साइनाइड ग्रुप है, अल्कोहलिक ग्रुप है, इथरिक ग्रुप है और अल्डिहाइडिक ग्रुप है, कीटोनिक ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है। तो ये अलग-अलग फंक्शनल ग्रुप जब किसी कार्बन चेन को अटैच हो जाएंगे तो वो अलग सा कंपाउंड बन जाएगा और उसके हिसाब से वो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज दिखाएगा। तो इस तरह से फंक्शनल ग्रुप पर डिपेंडेंट ये अलग-अलग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बन जाएंगे, ये अलग ऑर्गेनिक कंपाउंड है। देखिए ये आप देख सकते हो मिथाइल ब्रोमाइड है और ये आप देख सकते हो मिथाइल साइनाइड है, ये दोनों भी कंपाउंड्स अलग-अलग है, ये सिमिलर नहीं है, डिफरेंट है। तो अगर ये अलग-अलग कंपाउंड है तो क्यों है, क्योंकि ये फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज अलग-अलग दिखाएंगे। अब ये अलग-अलग फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज क्यों दिखाएंगे, क्योंकि उन्हें अलग-अलग फंक्शनल ग्रुप अटैच है और ये अलग-अलग फंक्शनल ग्रुप है क्या, तो यहाँ पर ब्रोमाइड है और यहाँ पर साइनाइड ग्रुप है। अब ये किनसे बने हुए हैं, नंबर ऑफ एटम से बने हुए हैं, नंबर ऑफ एटम जुड़कर बने हुए हैं। ओके, तो ये एटम्स और ग्रुप जो है ये एक फंक्शनल ग्रुप की तरह काम करेंगे और उस कंपाउंड को अलग फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज प्रोवाइड करेंगे और उसकी वजह से वो अलग कंपाउंड बन जाएगा, अलग फैमिली का अलग कंपाउंड बन जाएगा, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप जिस टाइप का फंक्शनल ग्रुप से अटैच हो जाएगा उस टाइप का वो कंपाउंड बन जाएगा। ओके, तो ये तो हुए फंक्शनल ग्रुप। हर किसी फंक्शनल ग्रुप के इस तरह से ये स्ट्रक्चर है, रिप्रेजेंटेशन है। ओके, फॉर एग्जांपल यहां पे मैं आपको दिखाना चाहूंगा, अब देखिए ये इथरिक फंक्शनल ग्रुप है, ये इस तरह से ये ग्रुप है। ओके, अगर यहां पर मैंने सारी जगहों पर अगर हाइड्रोजन लगा लिया तो ये बन जाएगा CH3, फिर O, फिर ये CH3, ये बन जाएगा डाइमिथाइल ईथर। अब ये डाइमिथाइल ईथर क्यों बन चुका है, ये डाइमिथाइल ईथर क्यों बन चुका है, क्योंकि इसमें एक इथरिक फंक्शनल ग्रुप है, इथर ये फंक्शनल ग्रुप अटैच हुआ है, तो ये अलग फैमिली का अलग कंपाउंड बन चुका है, क्योंकि यहाँ पर ये अलग फंक्शनल ग्रुप से अटैच हो चुका है। तो जिस तरह से हैलाइड ग्रुप अटैच होकर, साइनाइड ग्रुप अटैच होकर, इथर ग्रुप अटैच होकर अलग-अलग कंपाउंड्स बनेंगे, अलग-अलग फैमिली के कंपाउंड्स बनेंगे जो अलग-अलग फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी दिखाएंगे, अलग-अलग कंपाउंड्स होंगे। तो इसी तरह से फंक्शनल ग्रुप पर डिपेंडेंट ये कुछ फंक्शनल ग्रुप्स के एग्जांपल्स मैंने आपको दिए हुए हैं। इस फंक्शनल ग्रुप पर डिपेंडेंट अलग-अलग कंपाउंड्स बन जाएंगे और यही तो है टाइप्स डिपेंडिंग ऑन फंक्शनल ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड के अलग-अलग टाइप्स जो डिपेंड करते हैं फंक्शनल ग्रुप पर, अलग-अलग फंक्शनल ग्रुप पर। ओके, तो इसमें और एक बात है जरूरी, होमोलॉगस सीरीज और होमोलॉगी किसे कहते हैं। अब देखिए यहां पर मैं कुछ एग्जांपल्स ले रहा हूं। सिंपल सा एग्जांपल लूंगा, आपको समझ में आ जाएगा इजीली।
अब देखिए ये दो एग्जांपल्स लिए हुए हैं, एक ही फैमिली के हैं, हलाइड ग्रुप, ये फंक्शनल ग्रुप उसमें अटैच है, तो ये हुआ इथाइल ब्रोमाइड और ये हुआ प्रोपाइल ब्रोमाइड। अब इनकी जो फैमिली है वो सिंगल फैमिली, एक ही फैमिली से वो आएंगे, एक ही कंपाउंड है वो, एक तरह से करीबन सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज दिखाएंगे, क्योंकि सिंगल सेम फैमिली से वो बिलोंग करते हैं। क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो दोनों के लिए जो फंक्शनल ग्रुप है वो है ब्रोमाइड ग्रुप है, यानी हलाइड ग्रुप है। तो ये दोनों कंपाउंड सिमिलरिटीज दिखाएंगे, लेकिन यहाँ पर कुछ सा डिफरेंस जो है वो आपको बता दूं। तो आप देख सकते हो यहाँ पर दो कार्बन एटम अवेलेबल है और यहाँ पर ये 3 कार्बन एटम्स अवेलेबल है। अब डिफरेंस क्या दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है ये CH2 ग्रुप की तरफ। ओके, अब ये देखो यहाँ पर आप देख सकते हो सिमिलर जो CH2 ग्रुप है यहाँ पर सिंगल है और यहाँ पर 2 टाइम्स है। ओके, यहाँ पर सिंगल है और यहाँ पर 2 टाइम्स है। अगर और एक बढ़ा दोगे तो क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा ब्यूटाइल ब्रोमाइड, और एक बढ़ा दोगे तो CH2 बढ़ा दोगे तो पेंटाइल ब्रोमाइड। तो जिस तरह से आप नंबर ऑफ CH2 ग्रुप बढ़ाते जाओगे तो अलग अलग उसी फैमिली के कंपाउंड्स बन जाएंगे। अब ये क्यों बन रहा है, क्योंकि ये जो सीरीज है ये होमोलॉगस सीरीज है CH2 ग्रुप का। अब ये CH2 ग्रुप जो है अगर आप बढ़ा लोगे या घटा लोगे तो अलग अलग कंपाउंड्स बन जाते हैं उसी सिमिलर फैमिली के अंदर, जो करीबन सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज दिखाते हैं। ओके, फंक्शनल ग्रुप चेंज नहीं करेंगे हम, सिर्फ चेंज करेंगे CH2 ग्रुप। तो जब इस तरह के अगर दो कंपाउंड सिमिलर CH2 ग्रुप के कम ज्यादा यानी घटाने से या बढ़ाने से कंपाउंड्स बन रहे हैं, इसका मतलब ये सिमिलर फैमिली से बने हुए हैं, ये सिमिलर फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो इन्हें कहा जाएगा होमोलॉगस सीरीज। और इन दोनों को ये एक दूसरे के लिए जिस तरह से भाई भाई होते हैं उसी तरह से यहाँ पर इन्हें कहा जाएगा होमोलॉगी। इन दोनों को यहाँ पर कहा जाएगा होमोलॉगी। क्या कहा जाएगा, होमोलॉगी। और होमोलॉगस सीरीज कंटीन्यूअस अगर ये CH2 ग्रुप आप बढ़ाते जाओगे या फिर घटाते जाओगे तो आपको सिमिलर फैमिली से सिमिलर फैमिली के कंपाउंड्स अलग-अलग कंपाउंड्स आपको मिलेंगे, तो इन्हें कहा जाता है होमोलॉगस सीरीज। और जब ये अलग-अलग कंपाउंड बन जाते हैं सिमिलर फैमिली के अलग-अलग कंपाउंड्स अगर ये बन जाते हैं तो इन्हें कहा जाता है होमोलॉगी। इन्हें कहा जाता है होमोलॉगी। ओके, सो ये हुआ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड डिपेंडिंग ऑन फंक्शनल ग्रुप। यहां पर रुकेंगे टिल देन नेक्स्ट पीरियड।